स्वागत है बच्चों आपका आप ही के चैनल साइंस बाय कनीश शर्मा में। और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर कनीश शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और इसका ये जो लेक्चर है ये है 8वां। इस लेक्चर के अंदर हम बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है प्लेसेंटेशन। ठीक है, प्लेसेंटेशन। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसकी सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं कि ये एक्चुअल में होती क्या है। आप अच्छे से जानते हो कि ओवेरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स अटैच होते हैं ना। ओवेरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स अटैच होते हैं। उन्हीं की अरेंजमेंट को प्लेसेंटेशन कहा जाता है, यानी वो कैसे अरेंज्ड है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। सो इट इज अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, इट इज अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन अ ओवेरी, विद इन अ ओवेरी। आपसे कोई पूछे कि प्लेसेंटेशन क्या होता है जी, तो आप कहोगे कि एक ओवेरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं और उनकी जो अरेंजमेंट होती है, जैसे आपने पत्तों की अरेंजमेंट यानी लीव्स की अरेंजमेंट को क्या बोला था, फाइलोटैक्सी बोला था, वैसे ही ओव्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है किसके अंदर, ओवेरी के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन बोलते हैं। आसान है बच्चों, अरेंजमेंट है किसकी, ओव्यूल्स की। ठीक है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन अ ओवेरी। तो ये कुछ एक टाइप्स की होती है बच्चों, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एक एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवेरी जैसे बच्चों हम सेक्शन काटते हैं, ठीक है, जब हम अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस लगेंगी तो आप देखोगे कि सेक्शंस काटे जाते हैं, उनसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखे जाती है ये स्ट्रक्चर्स। आप इमेजिन कीजिए कि हमने जैसे ओवेरी होती है ना, उसको ब्लेड से काट रहे हैं और उसका एक सेक्शन जो है माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, तो वो कैसी दिखेगी। अगर एक ओवेरी के अंदर एक्साइल प्लेसेंटेशन है तो वो ओवेरी कुछ आपको ऐसी दिखेगी। ठीक है, कुछ ऐसी। और उस ओवेरी के अंदर चैम्बर्स होंगे जिनको लोक्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो मान लेते हैं कि उस ओवेरी के अंदर 3 चैम्बर हैं, जैसे कि मैंने ये बना दिए। ठीक है, तो होता क्या है, अगर किसी ओवेरी के अंदर एक्साइल प्लेसेंटेशन है तो जो प्लेसेंटा है वो क्या होगा, एक्सियल। क्या होगा, एक्सियल। और जो ओव्यूल्स हैं वो उसके साथ यहाँ पे अटैच्ड होंगे एक मल्टी लोक्यूलर ओवेरी के अंदर। बस आसान है कुछ भी नहीं। प्लेसेंटेशन क्या है, अरेंजमेंट है ओव्यूल्स की ओवेरी के अंदर। सबसे पहला पार्ट पढ़ रहे हैं हम एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि इसके अंदर जो प्लेसेंटा होता है ना वो एक्सियल होता है। एक्सियल यानी सेंटर में पाया जाता है, एक्सियल होता है। समझ रहे हो ना, साइकिल का जो एक्सियल बोलते हैं ना, अर्थ स्पिन एट इट्स एक्सिस बोलते हैं ना, वही एक्सियल। ठीक है, तो प्लेसेंटा जो है वो क्या होता है इसमें, एक्सियल। ठीक है, और जो अपने ओव्यूल्स हैं ये जो मैंने दिखा रखे हैं, ये ओव्यूल्स जो है इसके साथ अटैच्ड है इन अ मल्टी लोक्यूलर ओवेरी। आप अपनी बुक में पढ़ोगे मल्टी लोक्यूलर ओवेरी। होता क्या है कि वो ओवेरी जिसके एक से ज्यादा चैम्बर हो, जैसे इस ओवेरी के 3 चैम्बर, 1 2 3। तो व्हाट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन, इट इज अ टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इन विच प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट। ठीक है, ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोक्युलर ओवेरी। ये एक्साइल प्लेसेंटेशन है बच्चों। कहां पाई जाती है, ये टोमेटो के अंदर पाई जाती है, टोमेटो। ठीक है, टोमेटो के अंदर पाई जाती है। लेमन भी शायद इसका एक एग्जांपल है। तो इसमें सिंपल बात है कि प्लेसेंटा जो एक्सियल होता है, ओव्यूल्स उसके साथ अटैच होते हैं किस ओवेरी के अंदर, एक मल्टीलोक्युलर ओवेरी के अंदर। सही है, चलिए इसको साइड में कर देते हैं। दूसरा है बच्चों पैरिएटल, पैरिएटल प्लेसेंटेशन। अब पैरिएटल प्लेसेंटेशन क्या है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो ओवेरी है ना, उसकी ये जो इनर वाल है, गौर करना, उसकी ये जो इनर वाल है इसके साथ ओव्यूल्स जो है वो अटैच होते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है कुछ नहीं इसमें। पैरिएटल प्लेसेंटेशन के अंदर क्या होता है कि जो ये ओव्यूल्स हैं ये अटैच होते हैं ऑन दी इनर वॉल ऑफ दी ओवेरी। ये ओवेरी है और ये इसकी क्या है, इनर वॉल। तो अगर ओव्यूल्स अटैच हैं ऑन दी इनर वॉल ऑफ दी ओवेरी, वॉल जो इनर वॉल है ओवेरी की उसके साथ अटैच हैं, तो इस टाइप की प्लेसेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, पैरिएटल प्लेसेंटेशन बोलेंगे। आसान है बच्चों। एक्साइल में प्लेसेंटा कैसा था, एक्सियल था, उसके साथ ओव्यूल्स अटैच्ड है इन अ मल्टीलोक्युलर ओवेरी। पैरिएटल प्लेसेंटेशन क्या है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। पैरिएटल प्लेसेंटेशन में जो ओव्यूल्स हैं अपने, वो जो इनर वॉल है ओवेरी की उसके साथ अटैच होते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए ओव्यूल्स कहाँ अटैच है, ऑन दी इनर वॉल ऑफ दी ओवेरी। एक चीज खास बात इनके लिए, पैरिएटल के लिए ये भी है बच्चों कि एक्चुअल में इनकी जो ओवेरी है वो एक ही चैम्बर्ड होती है, लेकिन एक फॉल्स सेप्टम की वजह से, सेप्टम आपने सुना होगा ना, सेप्टा या सेप्टम नहीं सुना है तो कोई भी चीज को जो 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है उसको सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ओवेरीज नेचुरली पैरिएटल प्लेसेंटेशन के अंदर जो ओवेरीज होते हैं वो एक ही चैम्बर की होती है, लेकिन फॉल्स सेप्टम की वजह से उनके 2 चैम्बर बन जाते हैं। एग्जांपल है बच्चों इनका मस्टर्ड।
मस्टर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, फॉल्स सेप्टम वाली, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि इनमें से कौन से प्लांट की ओवेरी के अंदर सेप्टम जो है फॉल्स सेप्टम होता है, तो वो मस्टर्ड है। सिंपल है बच्चों। पैरेटल प्लेसेंटेशन में ओव्यूल्स जो है वो इनर वॉल ऑफ द ओवेरी ओरिजिनेट होते हैं। कहाँ ओरिजिनेट होते हैं? ओवेरी की अंदर वाली जो वॉल है वहां पे ओरिजिनेट होते हैं। नॉर्मली जो ओवेरी है वो एक ही चैम्बर होती है, लेकिन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम वो बाई चैम्बर या 2 चैम्बर की हो जाती है। एग्जांपल मस्टर्ड है। इसके बाद एक और तीसरा जो केस है बच्चों वो है बेसल। तो भाई अगर प्लेसेंटा ओवेरी के बेस पे डेवलप हो, सोचो ओवेरी के जो नीचे वाला हिस्सा है बेस पे ही डेवलप हो और उसके साथ एक ही ओव्यूल अटैच हो, तो उस टाइप की प्लेसेंटेशन को हम क्या कहते हैं? बेसल प्लेसेंटेशन। चलिए चेक करते हैं। बेसल प्लेसेंटेशन कुछ ऐसे दिखती है बच्चों, ठीक है। तो अगर देखिए ये प्लेसेंटा है, बेस पे अटैच, और यहाँ पे अगर एक ही ओव्यूल अटैच है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है बच्चों। बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि एक ऐसी प्लेसेंटेशन जिसमें प्लेसेंटा जो है वो ओवेरी के बेस पे, नाम से देखिए बेसल, यानी ओवेरी के बेस पे अगर प्लेसेंटा अटैच है या डेवलप हुआ है और उसके साथ एक ही ओव्यूल अटैच्ड है, तो इस टाइप की प्लेसेंटेशन को हम क्या बोलेंगे? बेसल प्लेसेंटेशन। अभी तक 3 लिखे हैं, तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद चौथा और पांचवा भी करते हैं। पहली क्या थी? एक्साइल प्लेसेंटेशन। मीनिंग क्या था कि इसमें प्लेसेंटा जो है वो एक्सियल होता है, उसके साथ ओव्यूल्स अटैच होते हैं इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवेरी। एग्जांपल क्या था? टोमेटो इसका एग्जांपल था, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद पढ़ा पेरिएटल। तो पेरिएटल में क्या था कि जो ओवेरी है उसकी जो इनर वॉल है उसके साथ अगर ओव्यूल्स अटैच हैं, ओवेरी की इनर वॉल के साथ अगर ओव्यूल्स अटैच है तो क्या बोलेंगे? पैरिएटल प्लेसेंटेशन। यूजुअली इनकी जो ओवेरी है वो एक चैम्बर्ड होती है, लेकिन फॉल्स सेप्टम की फॉर्मेशन की वजह से वो बाई चैम्बर या 2 चैम्बर की हो जाती है। एग्जांपल क्या है इसका? मस्टर्ड। तीसरा है बच्चों बेसल प्लेसेंटेशन। तो बच्चों अगर प्लेसेंटा ओवेरी के बेस पे डेवलप होता है तो और उसमें अगर उसके उस प्लेसेंटा के साथ एक ही ओव्यूल अटैच है, तो इस टाइप की प्लेसेंटेशन को हम क्या बोलेंगे? बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है बच्चों। चलिए अब 2 पार्ट बच गए हैं, उनको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चौथी टाइप की जो प्लेसेंटेशन है वो है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। वो चेक करिएगा, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो बच्चों ध्यान से देखना, फ्री सेंट्रल का मतलब क्या है कि अगर जो आपके ये क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं जी इनको? ओव्यूल्स, ठीक है। तो अगर आपके जो ओव्यूल्स हैं वो बोर्न हो रहे हैं, बोर्न मतलब डेवलप हो रहे हैं एट सेंट्रल एक्सिस, एट सेंट्रल एक्सिस। ध्यान देना बच्चों, इसका नाम क्या है प्लेसेंटेशन का? ये चौथे टाइप की प्लेसेंटेशन है, इसका नाम है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ओव्यूल्स है ना ये बोर्न होते हैं सेंट्रल एक्सिस पे। सेंट्रल एक्सिस होती है ना जो सेंटर से पास होती है, उस एक्सिस पे ऐसे ओव्यूल्स जो है वो बोर्न हो रहे हैं। तो अगर ओव्यूल्स जो है वो बोर्न होते हैं सेंट्रल एक्सिस पे और अगर आपकी ओवेरी के अंदर कोई सेप्टा नहीं है, नो सेप्टा, ठीक है, नो सेप्टा, तो इस टाइप की प्लेसेंटेशन को हम क्या बोलेंगे? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन बोलेंगे, ठीक है बच्चों। आसान है, कुछ भी नहीं है कि अगर ये जो ओव्यूल्स हैं अपने ये बोर्न हो रहे हैं यानी डेवलप हो रहे हैं सेंट्रल एक्सिस पे, ये सेंट्रल एक्सिस है जो बिल्कुल सेंटर में होते हैं ना ऐसे, इसको सेंट्रल एक्सिस बोला जाता है, ठीक है, जो बिल्कुल सेंटर में होती है उसको सेंट्रल एक्सिस बोला जाता है। तो अगर ओव्यूल्स बोर्न हो रहे हैं सेंट्रल एक्सिस पे और अगर कोई सेप्टम नहीं है तो इस टाइप की प्लेसेंटेशन को फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कहते हैं। बच्चों बेसल का मैंने शायद एग्जांपल नहीं दिया था, बेसल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल है सनफ्लावर या मेरीगोल्ड, और ये जो अपना फ्री सेंट्रल इसका एग्जांपल है डायएंथस। डायएंथस ये प्लांट है डायएंथस, सही है। चलिए पांचवा चेक करते हैं। पांचवा है बच्चों मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल, और ये तो बहुत ज्यादा बार आपने ऑब्जर्व करी है बच्चों। मटर का आपने जो फ्रूट है वो देखा होगा, ठीक है। तो मटर के फ्रूट में आपने देखा होगा कि मैं एक सिर्फ उसका जो ऐसे खोलते हैं ना अपन, सिर्फ एक पार्ट बनाने वाला हूँ, ध्यान देना। तो कुछ ऐसे, ठीक है, और यहां से वो ऐसे, गौर करना बच्चों। तो मैं जो चीजें कुछ एक नाम यूज करूंगा मार्जिनल प्लेसेंटेशन के अंदर, कि इस प्लेसेंटेशन में जो अपना प्लेसेंटा है वो एक रिज बनाता है। रिज का मतलब ध्यान से देखिए बच्चों, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर जो इसको रिज बोलते हैं, ठीक है। एक जो प्लेसेंटा है वो क्या बनाता है? एक रिज बनाता है। अब आप ध्यान से सुनिए कि ये डोर्सल और वेंट्रल क्या होता है। सबसे पहले मटर के फ्रूट को ऑब्जर्व कीजिए। मटर का फ्रूट आप 2 साइड से खोल सकते हैं, ठीक है। मटर का फ्रूट कैसे होता है आपने देखा होगा ना, कुछ ऐसा सा होता है,
ऐसे और ऐसे। कहने का मतलब कि वो दो साइड से खुल सकता है, एक डोर्सल साइड होती है ऊपर वाली साइड और एक वेंट्रल साइड, ठीक है। तो मटर के पौधे के अंदर जो वेंट्रल साइड है, यानी जिसको वेंट्रल सूचर बोला जाता है, ओवेरी के केस में ओवेरी का जो वेंट्रल सूचर है उस पे जो प्लेसेंटा है वो एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअल में, प्लेसेंटा के साथ में ही ओव्यूल्स अटैच होते हैं, तो दोनों ही बताना पड़ेगा ना अपने को। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन के अंदर क्या होता है कि जो ओवेरी का वेंट्रल सूचर है, दो साइड, एक डोर्सल साइड होती है, एक वेंट्रल साइड होती है। मटर के जो फ्रूट है उसको अच्छे से देखना आप। तो जो वेंट्रल साइड या वेंट्रल सूचर है ओवेरी का, उसके साथ साथ एक प्लेसेंटा जो एक रिज बनाता है, और प्लेसेंटा इस रिज पे ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं ओव्यूल्स की, तो इसी रिज के साथ जो ओव्यूल्स हैं अटैच हैं। ओव्यूल्स भी दो रोज बनाते हैं, एक तो ऐसे अटैच होंगे, ठीक है, ओव्यूल्स जो इसके सीड आप खाते हैं मटर के, ठीक है, कुछ ऐसे अटैच होते हैं और दूसरे इस साइड अटैच होते हैं। ध्यान से देखना, आप कभी ऑब्जर्व करना। इधर भी बना देता हूं मैं, चलो ये, ठीक है, ये कुछ ऐसे। तो कहने का मतलब बच्चों, इसको ध्यान से समझिए, मार्जिनल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि ये जो ओवेरी, एक्चुअल में फ्रूट क्या होता है, ओवेरी होता है ना। तो इस ओवेरी का जो वेंट्रल सूचर है उसके अलोंग एक रिज सा एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है, ये अपना प्लेसेंटा, यहाँ पे प्रेजेंट है प्लेसेंटा। और आपको पता है जहां प्लेसेंटा होता है वहीं से ही ओव्यूल अटैच होते हैं। तो ओव्यूल्स जो है वो इसी रिज के अलोंग जो है ग्रो करेंगे या डेवलप करेंगे, और दो रोज बनाएंगे, एक रोज ये रही और एक रो ये रही, यानी दो रोज में डेवलप होते हैं। इस टाइप की प्रेजेंटेशन को बच्चों मार्जिनल प्रेजेंटेशन कहते हैं। आसान है, कुछ भी नहीं था, ठीक है। इधर देख लीजिए, फ्री सेंट्रल में क्या था कि ये जो इस टाइप का प्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है कि ये जो ओव्यूल्स हैं अपने, ये बोर्न होते हैं एट द सेंट्रल एक्सिस, एंड यहाँ पे कोई सेप्टम नहीं होता। ये फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन होती है। एग्जांपल था डायंथस। और मार्जिनल में मैंने क्या बताया कि ओवेरी का जो वेंट्रल सूचर है, ठीक है, उसके अलोंग एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है अपना प्लेसेंटा, और उसी रिज लाइक स्ट्रक्चर पे अपने जो ओव्यूल्स हैं वो ग्रो करते हैं। ओव्यूल्स की कितनी रोज हैं, दो रोज हैं, मटर के अंदर आपने देखी है। इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों पीस, सही है, ओके। चले आगे। तो ये था बच्चों प्रेजेंटेशन। इसके अंदर ही आप छोटे छोटे दो टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, एक है फ्रूट का टॉपिक और एक है सीड का टॉपिक। चलिए उनको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है बच्चों, चले, ओके। तो नेक्स्ट बच्चों है फ्रूट। आप अच्छे से जानते हो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवेरी है वही मैच्योर होके, राइप होके फ्रूट बनाती है। तो एक्चुअल में फ्रूट क्या है बच्चों, एक्चुअल में फ्रूट क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवेरी है अपनी, जो ओवेरी है वो क्या होती है, ओवेरी मैच्योर होती है एंड राइप, पक जाती है, ठीक है। ओवेरी मैच्योर एंड राइप टू फॉर्म फ्रूट, टू फॉर्म फ्रूट। आप जितने भी फ्रूट्स खाते हो वो एक्चुअल में क्या होती है, ओवेरी ही होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवेरी है वो मैच्योर होती है और राइप, पक जाती है, क्या बनाने के लिए, फ्रूट बनाने के लिए, ठीक है बच्चों, आसान है ना। तो फ्रूट कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी से ही फ्रूट बनता है, ठीक है। ओवेरी ही क्या बनाती है, ओवेरी मैच्योर और राइप होके फ्रूट बनाती है। अब कुछ केसेस में बिना फर्टिलाइजेशन के भी ओवेरी जो है वो फ्रूट बना देती है, उस टाइप के फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनो कार्पिक फ्रूट्स, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, सही है बच्चों। वो फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, ठीक है, द फ्रूट्स विच आर फॉर्म्ड विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन आर नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। वो फ्रूट्स जो बिना कोई फर्टिलाइजेशन के बनते हैं उनको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं। एग्जांपल आ जाएगा बच्चों बनाना, बनाना बिना किसी फर्टिलाइजेशन के बनता है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं रहती। तो ये था पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब एक्चुअल में बच्चों फ्रूट के अंदर मेनली है ना दो ही पार्ट होते हैं, एक तो होता है एपिकार्प, सॉरी, फ्रूट के दो पार्ट माने गए हैं, एक तो होता है पेरिकार्प और एक माना गया है सीड, ठीक है, सही है। फ्रूट के अंदर ये दो ही चीजें होती हैं, एक पेरिकार्प होता है और एक सीड होता है, ठीक है, मेनली यही माना जाता है। एक ये पेरिकार्प है और एक ये सीड है, आपने कॉमनली देखा होगा। लेकिन कई केसेस के अंदर ये जो पेरिकार्प है ना, ये डिफरेंशिएट हो जाती है तीन लेयर्स के अंदर। मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा आपको बच्चों। पेरिकार्प तीन लेयर में डिफरेंशिएट हो जाती है, कौन कौन से में, एक तो हो जाएगी एपिकार्प, ठीक है, एपिकार्प, एक हो जाएगा मीजोकार्प और एक हो जाएगा एंडोकार्प, ठीक है बच्चों। ध्यान से सुनना, फ्रूट के नॉर्मली दो ही पार्ट होते हैं, एक पेरिकार्प होता है, एक सीड होता है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर
ये जो पेरिकार्प है ये डिफरेंशिएट हो जाती है 3 लेयर्स के अंदर, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। एग्जांपल है बच्चों मैंगो, देखा आपने मैंगो का जो छिलका होता है वो क्या होता है, एपिकार्प। मैंगो का जो आप कुछ भी नहीं छोड़ते हो यानी जो खा जाते हो आप, वो क्या होता है, मेसोकार्प, फ्लैशी हिस्सा, फ्लैशी हिस्सा, ठीक है, मेसोकार्प कहलाता है। और जो स्टोनी गुठली जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो क्या होती है, एंडोकार्प। और आप जानते हो अच्छे से कि एंडोकार्प के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सीड। कईयों ने तो तोड़ के भी देखा होगा, ठीक है, बचपन में किया होगा आपने। तो ये था बच्चों, तो फ्रूट की मेनली दो ही पार्ट होते हैं, पेरिकार्प, एक सीड। पेरिकार्प कुछ केसेस में डिफरेंशिएट हो जाती है 3 लेयर में, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। जैसे मैंगो के केस में मैंने बताया एपिकार्प जो बाहर वाला छिलका टाइप, ठीक है, मेसोकार्प फ्लैशी खाने वाला हिस्सा, एंडोकार्प स्टोनी हिस्सा जिसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। कोकोनट में आपकी बुक में 2 एग्जांपल दिए गए हैं, कोकोनट और मैंगो। कोकोनट में जो आप फाइब्रस देखते हो ना, जो खरीदते हैं कोकोनट, तो जो फाइब्रस हिस्सा होता है ऊपर जो हेयर से होते हैं वो क्या होता है, वो होता है मेसोकार्प। कोकोनट में बच्चों एपिकार्प नहीं होता, ठीक है। कोकोनट के अंदर एक तो होता है मेसोकार्प जो फाइब्रस होता है, ठीक है, और एंडोकार्प आपने देखा होगा जिसको हम निकाल के खाते हैं, ठीक है। तो वो कोकोनट का बेस है बच्चों। कोकोनट में एपिकार्प नहीं होता, मेसोकार्प और एंडोकार्प प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इनके बाद बच्चों आपने एक चीज और गौर करी होगी, एक चीज और, जो मैंगो और कोकोनट है इनके फ्रूट को हम ड्रूप नाम देते हैं, ड्रूप, ठीक है। दीज आर सिंगल सीडेड फ्रूट, ये सिंगल सीडेड फ्रूट होते हैं बच्चों, इनमें एक ही सीड होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ड्रूप बोला जाता है, सही है। मैंगो, कोकोनट, इन दोनों के जो फ्रूट्स हमको क्या बोला जाता है, ड्रूप, स्पेसिफिक नेम है जो सिंगल सीडेड फ्रूट्स को दिया जाता है, ठीक है बच्चों। ये था फ्रूट, इसमें कुछ खास था नहीं। चलिए और चेक करते हैं। अच्छा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी हो गया, सब कुछ हो गया, क्लियर। चल, तो अब देखते हैं सीड के बारे में बच्चों, इसी वीडियो के अंदर ये कर देते हैं क्लियर। सीड भी आपको पता है बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है। और जैसा आपने यहाँ देखा, ओवेरी मैच्योर होके, राइप होके फ्रूट बनाती है, ठीक है, ओवेरी मैच्योर होके और राइप होके फ्रूट बनाती है। ये सीड कौन बनाता है, ओव्यूल्स। तो जो ओव्यूल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं इनटू सीड्स, ठीक है बच्चों। जो ओव्यूल्स आपने पढ़े हैं ना, जो ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, तो ओवेरी ने तो क्या बना दिया, फ्रूट, और जो ये ओव्यूल्स हैं इन्होंने क्या बना दिया, सीड्स, ठीक है। तो जो ओव्यूल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं किसके अंदर, सीड्स के अंदर, क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो सीड है इसके कितने पार्ट होते हैं। तो सीड के भी मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सीड कोट और एक होता है बच्चों एम्ब्रियो, ठीक है। एक सीड के अंदर 2 ही हिस्से होते हैं, एक सीड कोट होता है और एक एम्ब्रियो होता है। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, सीड किसने बनाया, जो ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो तो सीड बनाते हैं, और जो ओवेरी है वो क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। तो सीड के कितने हिस्से हैं, सीड के 2 पार्ट होते हैं, एक सीड कोट जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है और एक अंदर जो एम्ब्रियो होता है। और आपको मैंने पहले लेक्चर के अंदर ही बताया था, एम्ब्रियो के 3 हिस्से होते हैं, एम्ब्रियो के 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से बच्चों, कौन कौन से होते हैं एम्ब्रियो के 3 हिस्से, एक होता है रेडिकल, एक होता है प्लूम्यूल, और होते हैं कोटिलिडन्स। याद आ गया ना, याद आ गया, सही है। अब जब आप सीड डालते हो तो सीड के अंदर क्या होता है, एक सीड कोट होता है और एक एम्ब्रियो होता है, और एम्ब्रियो के ये 3 हिस्से होते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। अब इनके काम भी बता दो, रेडिकल क्या बनाता है, रूट बनाता है, प्लूम्यूल क्या बनाता है, शूट बनाता है, और जो अपना कोटिलेडन्स मैंने बताया था, लीव्स बनाते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द कोटिलेडन्स प्लांट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। अगर आपके सीड के अंदर एक कोटिलेडन है तो आपका ये सीड और प्लांट क्या कहलाएगा, मोनोकोट प्लांट। अगर आपके एम्ब्रियो में 2 कोटिलेडन है तो आपका एम्ब्रियो और प्लांट क्या कहलाएगा, डाइकोट प्लांट कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये थे फ्रूट, सीड और प्लेसेंटेशन, इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ठीक है। डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड आपके सिलेबस में है, तो उनकी स्ट्रक्चर हम अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे करके हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो और अपना नाम और अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करते रहो, ठीक है बच्चों। थैंक यू।